नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो वो जो टॉपिक है आपका रैंकिंग, यानी कि पोजीशन किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। लास्ट कुछ वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, उनमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज एक नए सेशन के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज रैंकिंग का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास है, किस तरह से रैंकिंग में क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में। बहुत सारे एग्जाम में रिसेंटली देखा गया है इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेम होते हैं। कैसे? पोजीशन को आपस में पूछना, ठीक है, पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करना, ठीक, जिसको कहते हैं पोजीशन को ओवरलैप हो जाना। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके रैंकिंग में फ्रेम किए जाएंगे। रैंकिंग एग्जाम में दो तरीके से फ्रेम की जाती है। एग्जाम की अगर हम बात करें तो रैंकिंग जो होती है वो एग्जाम में दो तरीके से भाई फ्रेम की जाती है। ठीक, कौन सी? सबसे पहले तो होती है ऑर्डर प्रॉब्लम, ठीक है, और दूसरी होती है लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रमांकिक, यानी यहां पर क्रमांक की बात करेंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग भाषिक, जो कि टोटल भाषिक। ठीक, क्रमांकिक में क्या होता है? क्रमांक यानी स्थिति के बारे में बात करता है। एक कोई कक्षा है जिसमें किसी व्यक्ति का स्थान या किसी विद्यार्थी का स्थान कक्षा में प्रारंभ से इतना है और अंत से इतना है, तो उसमें टोटल कितने लोग हो गए। ठीक, भाषिक में क्या होता है? भाषिक में होता है, रैंकिंग की ही बात करते हैं, ABCDE 5 व्यक्ति हैं जिनका वजन निम्न प्रकार है, वो भी एक रैंक का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, या फिर PQRST, इसमें सबसे लंबा बताओ कौन? PQ से लंबा नहीं मगर S से लंबा है। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किए जाते हैं भाषिक में। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग भाषिक की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना उसके चर्चा किए हुए रैंकिंग आपकी पूरी होगी नहीं। ठीक है, आज हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे, क्रमांक की बात करेंगे रैंक में। तो क्रमांक में देखिए, जो क्वेश्चंस के प्रारूप होते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम जानेंगे कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। क्रमांकिक में जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, वो सबसे पहले जो क्वेश्चंस क्रिएट होता है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बारे में फाइंड आउट कराने की बात करता है कि पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक, दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके सामने गिवन होते हैं, और एक साइड से किसी व्यक्ति विशेष की पोजीशन दी गई होती है और दूसरी साइड से उस व्यक्ति विशेष की पोजीशन को फाइंड आउट कराता है भाई। ठीक, तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जब दो लोग अपनी पोजीशन को आपस में क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, और इंटरचेंज करने के बाद पंक्ति में कुल कितने लोग हैं इसके बारे में आपसे पोजीशन फाइंड आउट कराता है या उनकी स्थिति फाइंड आउट कराता है। अगला जो पैटर्न इसमें बनता है, अगला जो पैटर्न की अगर हम बात करें इसी में रैंकिंग में, तो एग्जैक्ट मिड की वैल्यू को फाइंड आउट कराता है। एग्जैक्ट मिड की वैल्यू का मतलब होता है ठीक मध्य में कौन व्यक्ति बैठा है, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके सामने गिवन होंगे, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन होने के बाद फिर आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ कि पंक्ति में ठीक मध्य में भाई कौन बैठा हुआ है। ठीक, इस तरीके से फिर यहीं पे, लेकिन ठीक मध्य के केस जो होते हैं वो दो तरीके से केसेस फ्रेम बनते हैं। एक होता है ठीक मध्य में पूछने के लिए सिंपल केस आपसे पूछता है, और दूसरा जो केस होता है वो होता है ओवरलैपिंग केस। सिंपल केस, उसी में सिंपल क्या होता है, यानी साधारण केस क्या होता है? तो सिंपल केस में जब हमारा टॉप या बॉटम का एडिशन या लेफ्ट और राइट का एडिशन टोटल गिवन संख्या से कम होता है, तो भाई वो सिंपल केस यानी कि साधारण केस कहलाता है। और ओवरलैपिंग केस क्या होता है? ओवरलैपिंग केस होता है जब लेफ्ट और राइट का एडिशन हमारी टोटल गिवन संख्या से ज्यादा हो जाए, तो फिर वो लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों का प्रोसेस सेम होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, और इसके बारे में आज हम पूरा एकदम बेसिक मेथड आपको बता देंगे। एक एक क्वेश्चन का सहारा लेकर एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट करें भाई, चले? ओके, चलिए। तो सुनिए, सब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ऑर्डर की बात करने जा रहे हैं, क्रमांक। हम लोग क्रमांक की बात करेंगे। तो
क्रमांकित की बात करेंगे तो क्रमांक में भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कराना। यानी कोई एक पंक्ति दी गई होती है। अब पंक्ति भाई दो तरीके से होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी लंबवत और आपकी क्षैतिज, दो तरीके से होती है। ठीक है, तो देखिए जो पंक्ति क्षैतिज होती है इस तरीके से ध्यान से देखेंगे तो ये होता है आपका लेफ्ट एंड और ये होता है आपका राइट एंड। ठीक, एक तो ये वाली पंक्ति होती है आपकी, यानी कोई बंदा लेफ्ट से राइट की ओर जाता है या राइट से लेफ्ट की ओर जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बाएं और इसको हम लोग कहते हैं दाएं भाई। ठीक, एक तो ये पंक्ति होती है। दूसरी पंक्ति होती है भाई हमारी टॉप टू बॉटम। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा टॉप होता है, ठीक है, और ये होता है हमारा बॉटम। ये देखिए टॉप टू बॉटम की बात होती है। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे की बात होती है। यहां पे ये इस तरीके से पोजीशन बनती है हमारी, ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर। तो ये देखिए ये दो तरीके से हमारी लाइनें दी गई होती हैं। अब इन दो तरीके की लाइनों में अगर हम बात करें, जो दो तरीके की जो लाइंस हैं, अगर हम इनमें बात करें, दोनों तरीके की लाइन में कॉन्सेप्ट एक ही लागू होता है। हम बस फर्क सिर्फ इतना है, हम बाएं और दाएं की जगह ऊपर और नीचे कहने लगते हैं, यानी या तो टॉप और बॉटम की जगह हम लेफ्ट और राइट कह सकते हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है, दोनों को करने का पैटर्न भी हमारा सेम होता है, बस केवल लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर फाइंड आउट करने की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन किस प्रकार से फाइंड आउट किए जाते हैं, जरा हम उसकी बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन में अगर हम बात करें तो देखो भाई, जब किसी भी पंक्ति में चाहे वो पंक्ति लेफ्ट से राइट दी गई हो, चाहे फिर वो पंक्ति हमारी राइट से लेफ्ट दी गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या चाहे वो पंक्ति टॉप टू बॉटम दी गई हो या फिर बॉटम से क्या दी गई हो, टॉप दी गई हो। ठीक है, किसी भी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति विशेष की पोजीशन अगर दोनों तरफ से दी गई है, ठीक है, यानी लेफ्ट से भी दी गई है और राइट से भी दी गई है, दोनों तरफ हो गया, या फिर हम कह सकते हैं टॉप से भी दी गई है और बॉटम से भी दी गई है, यानी किसी भी एक व्यक्ति विशेष की पोजीशन जब दोनों तरफ से दी गई हो और आपसे ये पूछे ये बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं क्या, यानी हम कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से हो तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ये देखिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, जब दोनों तरफ से उस व्यक्ति विशेष की पोजीशन अगर दी गई है तो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 या टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। अब सुनिए, अब यहां पे बात आती है कि आखिरकार हम लोग -1 करते क्यों हैं, -1 करने के पीछे सार क्या है या लॉजिक क्या है, तो आप बड़ा अपने ध्यान से समझिए। मान लो आप ही किसी पंक्ति में हो और बैठे हुए हो, ठीक है, आपकी काउंटिंग हमने लेफ्ट से भी कर ली और आपकी काउंटिंग हमने राइट से भी कर ली, ठीक है, यानी लेफ्ट से कर ली और कहां से कर ली भाई, राइट से कर ली। अब मुद्दा यह है आप तो अकेले हो ना, एक ही तो पर्सन हो आप, और आपको गिन लिया है दोनों तरफ से, ठीक है, इसीलिए अब दोनों तरफ से गिन लिया है तो आदमी तो आप एक ही हो, इसीलिए हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। ठीक, तो इसीलिए लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो या टॉप प्लस बॉटम -1 कर दो। ठीक, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आपसे जैसे ये कह दे कि किसी पंक्ति में मिस्टर ए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये इसका प्रश्न इस तरीके से बनता है, कि किसी पंक्ति में
ए महाशय जो है लेफ्ट से, ए महाशय लेफ्ट से 12 हैं और राइट से आपके 20 हैं किसी पंक्ति में। ए जो है वो लेफ्ट से 12 है और राइट से 20 है, और आपसे पूछा जाए बताओ उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो सिंपल सा ये फार्मूला हम लोग इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे। लेफ्ट से पोजीशन कितनी दी गई है 12, राइट से पोजीशन कितनी दी गई है भाई 20 माइनस 1, तो 12 20 आपके कितने हो जाते हैं भाई 32 हो जाते हैं, माइनस 1 कर देंगे तो टोटल पंक्ति में कुल कितने लोग आ गए भाई 31 लोग आ गए। ठीक है, अगर इस तरीके से हम लोग बात करें तो हमारे पास टोटल पंक्ति में कुल जो संख्या होगी वो कितनी होगी 31 होगी, 12 प्लस 20 माइनस 1 कर देंगे। इस तरीके से हम लोग जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है भाई, अब अगर इसी में हम लोग बात करें टॉप और बॉटम की, चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो सपोज दैट आपके सामने कोई एक ये पंक्ति है जिसमें मिस्टर पी, जिसमें पी जो है मिस्टर पी ऊपर से 16वें हैं और नीचे से मान लेते हैं आपके 15वें हैं। मिस्टर पी की पोजीशन जो है इस पंक्ति में ऊपर से 16वीं है और नीचे से कितनी है 15वीं है, तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, वैल्यू को अप्लाई कर देंगे। क्या वैल्यू अप्लाई कर देंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो देखो टॉप से है 16 और बॉटम से है 15 माइनस 1। ठीक, तो 16 और 15 की अगर हम बात करें तो हो गया 31 से 1 घटा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा भाई 30 लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो जब कभी भी आपके सामने, तो ये जो फार्मूला हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ये फार्मूला हमारा इस्तेमाल होता है किस पोजीशन पे, जब एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से दी गई होती है। अब बात करते हैं भाई इसके टाइप 2 की। भाई टाइप 2 क्या है इसका, टाइप 2 में आपके सामने टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन होंगे। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहां पे गिवन होंगे और एक साइड से किसी व्यक्ति विशेष की पोजीशन को दिया गया होगा और उसकी दूसरी साइड से पोजीशन फाइंड आउट कराई जाती है आपसे। तो देखो इसके दो पैटर्न हैं करने के। एक पैटर्न तो सीधा सा है, आप फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की जगह टोटल नंबर ऑफ पर्सन रख दीजिए और जिस साइड से पोजीशन दी गई हो, लेफ्ट से दी गई हो तो लेफ्ट से, राइट से दी गई हो तो राइट से, वैल्यू को रख दीजिए, फॉर्मूला सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। और इसका दूसरा पैटर्न है लाइन मेथड, यानी लाइन मेथड से भी हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए दोनों तरीके की चीजें हम लोग सीखते हैं टाइप 2 में। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यहां पे बात करेगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन। मान लो कोई एक पंक्ति है जिसमें टोटल 40 लोग हैं। ठीक है, 40 पर्सन हैं और इस पंक्ति में राज की जो पोजीशन है वो बाएं से, आप कह रहा है राज इस पंक्ति में बाएं से यानी कि लेफ्ट से, राज लेफ्ट से इस पंक्ति में 20वां है, इस पंक्ति में 20वां है लेफ्ट से, तो राज की इस पंक्ति में राइट से पोजीशन क्या होगी भाई। ये देखिए ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 40 और राज इस पंक्ति में लेफ्ट से 20वां है, तो राज की राइट से पोजीशन क्या होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू को पुट कर दें टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल वैल्यू है 40 बराबर, वैल्यू पुट कर दीजिए, राज लेफ्ट से कितना है 20वां प्लस राइट माइनस 1। अब यहीं से अगर हम एक कम कर दें तो 19 बचता है। कितना बचता है भाई 19 को हम इधर ले आए भाई, वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं ना तो 40 माइनस 19 बराबर राइट। ये देखिए अब अगर हम 40 से 19 को घटा दें तो कितना बचेगा भाई 21 बचेगा।
तो राज की जो पोजीशन है वो राइट से कितनी आ जाएगी भाई, 21 आ जाएगी, यानी कि ये राइट से 21वां आपका हो जाएगा राज। ठीक, तो ये तो था फॉर्मूला मेथड। आपने फॉर्मूला में वैल्यू को क्या कर दिया भाई, पुट कर दिया। ठीक, फॉर्मूला मेथड था कि टोटल जो है टोटल स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। फॉर्मूला में वैल्यू को टोटल की जगह पे टोटल 40 रख दिया और राज लेफ्ट से 20वां था 20 रख दिया प्लस राइट माइनस 1। तो अब इसको हम देखेंगे, सॉल्व कर ले फॉर्मूला। 40 माइनस 19 एक यहीं से माइनस कर दिया राइट, तो राइट से इसकी पोजीशन जो है वो 21वीं आ जाएगी। ये तो था भाई आपका फॉर्मूला मेथड। अब अगर हमें इसको लाइन मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे भाई, तो लाइन मेथड से बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे लोग बहुत ध्यान से देखें। ये देखो भाई, ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन में टोटल 40 लोग हैं। ठीक, और इस लाइन में जो राज है वो लेफ्ट से राज जो है वो लेफ्ट से आपका 20वां है। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर राज लेफ्ट से 20वां है और टोटल लोग हैं तो राज के इधर अभी कितने लोग बचे, तो 40 माइनस 20 कर देंगे तो 20 ही मिलेंगे। तो राज के इधर अभी कितने लोग जिंदा भाई, 20 लोग हैं, यानी कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। अब वो ये कह रहा है कि राज की राइट से पोजीशन क्या होगी। तो देखो भाई, जब हम राइट से चलेंगे तो सबसे पहले 20 तो ये क्रॉस करेंगे, क्लियर है, तो हमने 20 ये क्रॉस कर लिए, ये लीजिए। अब 20 को क्रॉस करने के बाद तब अगली पोजीशन पे कौन मिलेगा भाई, राज मिलेगा। तो 20 में आपको एक ऐड कर देना होगा, तो टोटल देखिए यहां से भी 21वां आ गया राज की पोजीशन। क्लियर है, आगे चलते हैं, देखिए फिर समझिए। वो ये कह रहा है, टाइप 2 है ये, कि किसी पंक्ति में टोटल 40 लोग हैं जिसमें राज बाएं से 20वां है, तो उस पंक्ति में राज की दाएं से क्या स्थिति होगी। तो दो मेथड थे, ये मेथड पहला है और ये वाला मेथड आपका दूसरा है। इन दोनों ही मेथड से आपको जो उचित लगे वो आप मेथड अपना लीजिए और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। दोनों ही अपने आप में बेस्ट मेथड है। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। मान लेते हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि कोई ये एक पंक्ति है, एक एग्जांपल और लेते हैं। इस पंक्ति में टोटल 60 लोग हैं, ठीक है, और अनीता ऊपर से 35वीं है। तो इस पंक्ति में अनीता की नीचे से क्या पोजीशन होगी भाई, ठीक है। ये एक प्रश्न है कि किसी पंक्ति में 60 लोग हैं और उस पंक्ति में अनीता ऊपर से 35वीं है, तो उस पंक्ति में अनीता की नीचे से क्या पोजीशन होगी। ठीक, तो दोनों ही मेथड तुम्हारे पास अवेलेबल है। अब ये लाइन मेथड है तो करेंगे। टोटल लोग कितने हैं भाई, 60 लोग हैं। अब 60 में अनीता ऊपर से 35 है, तो नीचे तो अनीता के कितने लोग बचेंगे भाई, 25 लोग बचेंगे भाई। 35 और 25 आपका कितना होता है, 60 होता है। अब हम नीचे से चलेंगे अनीता की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, तो नीचे से चलेंगे तो पहले तो 25 ये क्रॉस करने पड़ेंगे, तब अगली पोजीशन पे कौन मिलेगी, अनीता। तो 25 प्लस 1 बराबर ये आपका 25 प्लस 1 बराबर ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 26। ये देखिए, तो अनीता की पोजीशन क्या आ गई, 26वीं आ गई। ठीक है, अब अगर हम इसको फॉर्मूला से सॉल्व करते तो फॉर्मूला में वैल्यू कैसे रखते, टोटल की जगह पे टोटल यानी 60 बराबर टॉप की जगह पे 35, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। ठीक है, तो अब 35 से यही एक कम कर देते हैं तो बचता है 34, तो इधर आ जाते 60 माइनस 34 बराबर बॉटम, ये वैल्यू, तो 10 से 4 गया 6 और 5 से ये देखिए आ गया 26वां। ये देखिए आ गई पोजीशन आपकी। तो इसको आप किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट, आगे बढ़े भाई। चलिए अब बात करेंगे भाई नेक्स्ट टाइप की, टाइप 3 की। तो टाइप 3 क्या कहता है हमसे देखेंगे। ठीक है, देखिए टाइप 3, आप सुनिए। टाइप 3 में आपसे एग्जैक्ट मिड की, टाइप 3 में आपसे बीच में कितने लोग बैठे हैं वो आपसे पूछेगा टाइप 3 में, कि ठीक बीच में कितने लोग हैं। ठीक, पैटर्न वही है।
तो मध्य, मध्य में लोग पूछता है टाइप 3 में मध्य में कितने लोग हैं, ये पूछेगा मध्य में कितने लोग हैं, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, तो अब मध्य में कितने लोग हैं का ये टाइप 3 का है। ठीक, तो अब देखो जैसे वो ये कहता है कि किसी पंक्ति में, आपसे वो ये कहे कि किसी पंक्ति में, ठीक है, जब भी कहता है कि टोटल किसी पंक्ति में 50% है कुल टोटल, ठीक है, और उस पंक्ति में मोहन लेफ्ट से 12वां है और सीता राइट से 18वीं है, तो बताओ उस पंक्ति में मोहन और सीता के मध्य कुल कितने लोग हैं। ठीक है, प्रश्न ये है कि बिटवीन मोहन एंड सीता, यानी टाइप 3 में कह रहा है कि टोटल आपके पास 50 लोग हैं, जिसमें मोहन लेफ्ट से आपका 12वां है और सीता राइट से 18वीं है। अब देखो ये वही वाली बात हो गई, अब ये लेफ्ट राइट में दिया है तो ये टॉप और बॉटम भी वही कंडीशन हो सकती है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, टोटल लोग हैं इस पंक्ति में 50 और मोहन की लेफ्ट से 12वीं पोजीशन ये मोहन हो गया और सीता की राइट से जो है वो 18वीं पोजीशन है। तो बिटवीन मोहन और सीता के मध्य कुल कितने लोग हैं ये आपको पता करना है। तो इसमें से सिंपल सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप लोग कि लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ गिवन से आप घटा दीजिए। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, कैसे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। एक मिडिल स्टूडेंट या मिडिल पर्सन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट या टोटल माइनस टॉप प्लस बॉटम, जो चाहे वो। तो टोटल मेरे पास कितने हैं भाई, 50 हैं, माइनस अब लेफ्ट में मोहन कितना है 12 और राइट से सीता कितनी है भाई 18, दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 और 18 आपके हो जाते हैं 30। अब 50 से 30 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा भाई 20। ये देखिए मिडिल के पर्सन आपके निकल आए। तो मिडिल में टोटल कितने पर्सन हो गए, 20 हो गए। वो यही आपसे कह रहा था कि किसी पंक्ति में टोटल 50 लोग हैं, जिसमें मोहन लेफ्ट से 12 है और सीता राइट से 18वीं है। तो बताओ इन दोनों के मध्य में कुल कितने लोग हैं, हाउ मेनी पर्सन आर देयर, ठीक है, बिटवीन इन देम। तो इसका फार्मूला बनता है मिडिल पर्सन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ओके, ठीक है। अब सुनो, यहां -1 नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर करके विद्यार्थी हमसे पूछता है कि सर यहाँ -1 क्यों नहीं किया। -1 हम किसी एक की कंडीशन में करते हैं कि एक ही पर्सन की पोजीशन जब दोनों तरफ से दी गई होती है, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए जब एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से दी गई होती है, दैट टाइम हम लोग -1 करते हैं। ऐसी पोजीशन पे हम लोग -1 नहीं करते हैं। ठीक है, समझ आई भाई आपको। आगे चले, तो ये तो था आपका मध्य में, और ऐसे ही अभी अगर आप देखेंगे तो आप निकाल सकते हो टॉप और बॉटम में। जैसे मान लो कोई एक पंक्ति है, ठीक है, इसमें टोटल 60 लोग हैं, ऊपर से दीपक 20वां और नीचे से नीरज भाई 30वां। ठीक है, तो दीपक और नीरज के मध्य कुल कितने लोग हैं, तो बात वही हो गई, टोटल 60 लोग हैं, दीपक 20 नीरज 30, 20 और 30 को ऐड करिए, 60 से घटा दीजिए, तो 20 प्लस 30 तो कितना हो गया 50, 60 माइनस 50, तो इनके मध्य में टोटल कितने लोग आ गए भाई 10 लोग आ गए। ये आपका टाइप 3 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है भाई, समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 4 पे। देखिए टाइप 4 क्या कहता है। तो टाइप 4 की अगर बात करें, टाइप 4 में हम लोग एग्जैक्ट ठीक मध्य की वैल्यू को निकालते हैं। टाइप 4 में हम लोग ठीक मध्य में कौन है, मैं कौन, इस वैल्यू को निकालते हैं टाइप 4 में। यानी टाइप 4 में हम लोग बात करेंगे कि भाई ठीक मध्य में कौन है।
ठीक है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो अब देखिए, एग्जैक्ट मिड की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग हमेशा चेक करते हैं, बचपन से लेके आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं ऑड नंबर और इवन नंबर। तो एग्जैक्ट की मिड की वैल्यू को निकालने के लिए ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेफ्ट में ऑड हो, राइट में ऑड हो, ठीक है, और गिवन संख्या इवन हो तो बात बनेगी। ठीक है, तो बात बनेगी, और वो बात क्या बनेगी? वो बात बनेगी कैन नॉट बी डिटरमाइंड की। ठीक, क्योंकि लेफ्ट में ऑड, राइट में ऑड है, तो ऑड ऑड को ऐड करेंगे इवन बनेगा, गिवन संख्या इवन है तो बात नहीं बनेगी। अब सुनो, इसको हम समझाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, उसको समझो कि ऑड और इवन की बात हम क्या कर रहे हैं आपसे। ऑड और इवन नंबर होते हैं, ठीक, और इसको यानी ऑड और इवन, यानी ऑड नंबर और इवन नंबर, ठीक है, ये नंबर होते हैं, सम और विषम जिसको कहते हैं। सुनो बहुत ध्यान से, सभी लोग जानेंगे कि एग्जैक्ट मिड की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे मान लो आपके पास लेफ्ट में 5 लोग हैं, कैसा नंबर है? इवन नंबर है, और आपके पास राइट में 7 लोग हैं, ठीक है, कैसा नंबर है? लेफ्ट में कैसे है भाई? 5 लोग हैं, ऑड नंबर है, राइट में भी आपके पास 7 है, कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। अब इनको जोड़ दो जरा, कितने हो गए? 7 5 12, तो भाई 6 इधर से निकल गए, 6 इधर से निकल गए, बोलो बीच में कौन? क्या बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन ऑड और इवन का हो तो हम निकाल लेंगे। जैसे लेफ्ट में 5 लोग और राइट में 6 लोग, अब 5 और 6 अगर हम ऐड कर लें तो 5 और 6 हो गया 11 हुआ। तो देखो 5 इधर से निकाल दो, 5 इधर से निकाल दो, बीच में कौन है आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो एग्जैक्ट मिड की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग सदैव क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एग्जैक्ट मिड की वैल्यू आएगी तो जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉइंट में आएगी। पॉइंट में आएगी तो ही हम बता पाएंगे। अगर पॉइंट में नहीं आ रही, पूरी आ रही, तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन कहीं पर गलत कर दिया। ठीक है, कैसे जरा समझते हैं। एक पंक्ति है जिसमें टोटल 40 लोग हैं, जिसमें ए लेफ्ट से 12 है और बी राइट से 21 है, और सी इन दोनों के मध्य में कहीं पर बैठा है। प्रश्न है कि 40 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में ए लेफ्ट से 12 है और बी राइट से 21वां है तथा सी इन दोनों के मध्य में बैठा है, तो बताओ सी की लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी या सी की राइट से क्या पोजीशन होगी। ठीक, तो एक चीज समझो, एग्जैक्ट मिड की वैल्यू यानी ठीक मध्य की जब वैल्यू निकालते हैं तो इसमें 2 तरीके के केसेस होते हैं। एक सिंपल केस होता है और एक ओवरलैपिंग केस होता है। सिंपल केस, जैसा कि मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, सिंपल केस जब हमारे लेफ्ट और राइट का एडिशन टोटल संख्या से कम होगा तो वो केस हमारा सिंपल केस कहलाएगा भाई। और जब लेफ्ट और राइट का एडिशन टोटल संख्या से क्या होगा? अधिक होगा, तो फिर वो हमारा ओवरलैप केस कहलाएगा। अब जरा इसको देखो, 12 और 21 बोलो 33 हुए, तो 33 हमारी टोटल संख्या से क्या है भाई? कम है, तो इसका मतलब ये केस कैसा है? सिंपल केस है। अब सिंपल केस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एग्जैक्ट मिड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए, लेफ्ट और राइट की वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, 12 और 21 को आप जोड़ दीजिए, हो गया 33, और टोटल संख्या से आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा भाई? 7 बचा। और एग्जैक्ट मिड की वैल्यू को निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 करते हैं। अभी मैंने क्या बोला था आपसे कि जब जब हम एग्जैक्ट मिड की वैल्यू निकालेंगे हमेशा पॉइंट में वैल्यू आएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.5, और तुरंत अगली संख्या में इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 3.5 वैल्यू आई, इसको अगली संख्या में हमने कंसीडर कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस 4 को उठा के यहां पे रख दें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ए महाशय को अगर सी से मिलना होगा तो 4 प्लेस आगे आना पड़ेगा,
और बी महाशय को अगर सी से मिलना होगा तो 4 प्लेस इनको भी आगे आना पड़ेगा। पॉइंट में वैल्यू आती है, तो इसलिए देखो इधर से भी बड़ी इधर से भी बड़ी। अब उसने ये कहा कि बताइए सी की भाई लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी। उसने पूछा सी की लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी, तो मेरे पास लेफ्ट से ऑलरेडी 12 लोग दिए हुए, अगर 12 में 4 ऐड कर दे तो सी की लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी। तो देखिए भाई कैसे करेंगे, 12 + 4 बराबर 16, ये लेफ्ट से पोजीशन आ गई, किसकी आ गई, सी की आ गई। ठीक है, तो लेफ्ट से पोजीशन सी की आ गई 16, 12 4 16। और अगर यही पोजीशन राइट से पूछी जाती तो राइट से है 21, 21 + 4 तो बराबर 25। ये देखिए ये आपकी कहां से पोजीशन आ गई भाई, ये आ गई राइट से। ठीक है, राइट से पोजीशन आ गई सी की। तो अगर इसमें इस लाइन में अगर हम बात करें तो सी की जो है वो लेफ्ट से पोजीशन आ गई आपकी 16 और राइट से पोजीशन आ गई भाई 25। अब हम ये देखेंगे कि भाई मेरे द्वारा किया गया जो आंसर है क्या वो वास्तव में सही है। तो हम क्या करें, जो तुमने सी की पोजीशन को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से निकाला है उसको ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी उसको आप जोड़ दीजिए। तो जब हम उसको जोड़ेंगे तो 16 और 25 देखिए आपका 41 आ गया। देखिए 6 5 11 की एक हाथ 41 आ गया। भाई मेरे पास टोटल लोग तो 40 ही थे और टोटल आ रहा है 41। पता है ये टोटल 41 क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि सी यहां पर दोनों तरफ से ऐड हो रहा है, दोनों तरफ से, यानी कि लेफ्ट से भी ऐड हो रहा है और राइट से भी ऐड हो रहा है। और जब सी हमारा दोनों तरफ से ऐड हो रहा है इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, -1। तो कितना आ जाएगा 40। अब देखो ये 40 और ये 40 दोनों बरोबर हैं, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब मेरे द्वारा किया गया जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ये प्रश्न को, ये क्वेश्चन को चेक करने का पैटर्न है। आप क्वेश्चन को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। हमेशा हम लोग जब कभी भी कोई क्वेश्चन भाई सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम ये देख लेंगे हमेशा लेफ्ट राइट की वैल्यू या टॉप और बॉटम की वैल्यू को भी हम लोग ऐड करके जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या ये मेरे द्वारा किया गया आंसर सही है। ठीक है, और ध्यान रखना जब कभी भी आप ऐड करोगे, ऐड करने पे हमेशा आपका एक ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो दोनों तरफ से क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है भाई, आगे चले, अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आई होप गाइस कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो बात बनेगी, करत करत अभ्यास जड़मत होश सुजान। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे टाइप 5 पे बात करेंगे भाई। अब टाइप 5 टाइप 5 एग्जैक्ट मिड की वैल्यू का ही है, लेकिन ये है ओवरलैपिंग केस, यानी इसको कहते हैं ओवरलैपिंग केस। ठीक है, ओवरलैपिंग केस। ओवरलैप क्या होता है, देखिए ओवरलोड से बना है ओवरलैपिंग। देखो अच्छा चलो सुनो, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, बिल्कुल एकदम जड़ से समझो। एक ट्रक की कैपेसिटी मान लो 50 टन की है और आपने उसमें 52 टन जो है कोई भी गुड्स है लोड कर दिया। उसकी कैपेसिटी 50 टन की है लेकिन आपने उसमें जो माल था वो 52 टन उस पर कर दिया, लोड कर दिया। तो बोलो 2 टन ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब बोलो ट्रक कैसा हो गया, ओवरलोड हुआ कि नहीं हुआ। तो बस वही चीज यहां पर भी है, ओवरलैपिंग केस। तो जब कभी लेफ्ट और राइट का एडिशन हमारी गिवन संख्या से ज्यादा हो जाता है तो वो ओवरलैपिंग केस कहलाता है। चलिए समझते हैं, एक क्वेश्चन लेकर हम इसको आपको ज्यादा से अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। देखिए मान लो कोई एक पंक्ति है जिसमें टोटल 50 लोग हैं इस पंक्ति में। ठीक है, और इसी पंक्ति में ए जो है वो लेफ्ट से 35वां है और इसी पंक्ति में बी जो है वो राइट से 38वां है और सी इस लाइन में बीच में कहीं पर बैठा हुआ है। और आपसे प्रश्न ये कह रहा है तो बताओ सी इस लाइन में बीच में कहां पर बैठा हुआ है, या सी की जो है वो लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी, या हम कह सकते हैं सी की जो है वो राइट से क्या पोजीशन होगी। ये हमें समझना पड़ेगा। तो अब हमारा करने का बिल्कुल वही पैटर्न है, पैटर्न में कहीं पर कोई भी चेंजमेंट नहीं हो सकता।
अब देखिए यहां पर ए लेफ्ट, दोनों लेफ्ट और राइट की पोजीशन को आप ऐड कर दीजिए। ये देखिए 38 और 35, 8 5 38 35 हो गया 73, और 73 इज ग्रेटर देन 50। ध्यान से देखें, 73 इज ग्रेटर देन 50, इट मींस ये बन गया OLC, यानी के ओवरलैपिंग केस। अब देखो, तो हम करेंगे वैसे ही जैसे करते आए हैं। 73 से अब आप 50 को माइनस कर दो, हमेशा ज्यादा से, तो बचेगा 23। अब सुनो, जब कभी भी हम ओवरलैपिंग का केस करते हैं तो जो रिमेनिंग नंबर बचता है उससे हमेशा 2 को और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो बचा 21। अब सुनिए 2 को क्यों घटाते हैं, इसका पीछे लॉजिक समझो। अरे भाई स्टूडेंट तो 50 हैं हमारे पास, जब ए इधर से गया तो बी को क्रॉस किया, बी उधर से आया तो ए को क्रॉस किया, काउंटिंग 2-2 बार हो गई और हमको चाहिए 1 बार। बोलो बात समझ में आई? इसीलिए हमने 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब बिल्कुल इक्वल हो गया, बचा कितना, 21। तो अब कर दो इसको डिवाइड बाई 2, ठीक है, एग्जैक्ट मल्टी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इन ओवरलैपिंग केस बी ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड 2 फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। ओवरलैपिंग केस में हम हमेशा 2 को घटाते हैं बचे हुए नंबर से, यानी कि जो टोटल नंबर दिया था उससे आप लोग क्या कर दीजिए, 50 घटाइए, अब जो नंबर बचता है उससे 2 घटा दीजिए, बचा जितना। अब चूंकि एग्जैक्ट मिड की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर रहे हो तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए आप। तो जब डिवाइड बाई 2 करोगे, ध्यान से देखें सभी विद्यार्थीगण, तो आएगा आपका 10.5। तुरंत कंसीडर करो इसको किसके रूप में, 11 के रूप में। ठीक सेम वही मेथड, अब इस 11 को उठाओ और यहां रख दो, सही है। तो जानते हो अब क्या हुआ, सिंपल केस में ए महाशय को सी से मिलना था तो आगे जाते थे, अब ए महाशय को अगर सी से मिलना होगा तो 11 प्लेस पीछे आना पड़ेगा, और बी महाशय को भी सी से मिलना होगा तो इनको भी 11 प्लेस पीछे आना पड़ेगा। तो इट मींस सिंपल केस में हम लोग जोड़ते हैं और ओवरलैपिंग केस में सदैव हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चलिए अब अगर ये कह दे कि सी की लेफ्ट से क्या स्थिति होगी, तो सी की लेफ्ट से स्थिति, तो लेफ्ट से ऑलरेडी 35 है मेरे पास, तो 35 से कितना घटा दें, 11, 35 माइनस 11 बराबर 24। देखो ये सी की आ गई पोजीशन लेफ्ट से, ठीक है, किसकी, सी की। और अगर सी की राइट से पूछे तो राइट से मेरे पास ऑलरेडी 38 है, तो 38 माइनस 11 घटा देंगे तो आ जाएगा 27। कहां से, राइट से। सेम प्रोसेस पे आते हैं। अब हम लोग ये चेक करके देखेंगे कि मेरे द्वारा किया गया आंसर सही है कि गलत है। तो जो पोजीशन तुमने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से निकाली हैं उनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो देखिए 7 4 11 की 1 और देखिए 51। अब देखिए फिर से 1 ज्यादा आया, हमारे पास टोटल लोग 50 और ये आया 51, यानी 1 ज्यादा आया। अब ये 1 ज्यादा क्यों आया, क्योंकि यहां पर सी की दोनों तरफ से पोजीशन ऐड हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कराया था तो आपको बताया था कि हम हमेशा सदैव 1 को घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं 1 को, क्योंकि उस पोजीशन में उस व्यक्ति की पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है। 51 से 1 कम कर देंगे, बोलो कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब देखो ये 50 और ये 50, बोलो दोनों बरोबर है, यानी मेरे द्वारा किया गया आंसर बिल्कुल सही है। ये है ओवरलैपिंग केस, ठीक है, समझ आया भाई। अब आगे चलें तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप पे आते हैं, ठीक है। तो आप समझ पाए, देखिए -1 हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि इसकी पोजीशन को 2 बार हमने काउंट कर लिया था। तो देखिए ये 50 बराबर, यानी बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलें, चलो भाई। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें आपने ओवरलैपिंग केस सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि जब 2 लोग अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी जब 2 लोग अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो अगला टाइप आ रहा है आपका इंटरचेंज करने का। अगला जो टाइप है, टाइप 6 जो है वो है इंटरचेंज। इंटरचेंज की बात करेंगे तो इंटरचेंज जब करता है, यानी कि जब 2 लोग अपनी पोजीशन को आपस में बदलते हैं, ठीक है, आपस में बदलना, आपस में बदलना। ये देखिए जब 2 लोग अपनी पोजीशन को आपस में बदलते हैं
उस कंडीशन में क्या होता है जरा उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखो, जब दो लोग, अब इसमें जब दो लोग आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो आपसे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे बदली हुई स्थिति पूछता है और दूसरा पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछता है, भाई कितने हैं। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला कहो या इसकी ट्रिक समझो, या फॉर्मूला कहो या ट्रिक समझो। एक सिंपल सी चीज याद कर लो भाई आप लोग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि घटा दो कॉमा बढ़े बढ़ा दो। ये ट्रिक है आपकी, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। इसको देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया सर ने ट्रिक दी है। घटे घटा दो, बढ़े बढ़ा दो, जितना घटे उतना घटा दो, उतना घटा दो, और जितना बढ़े उतना बढ़ा दो, उतना बढ़ा दो। ठीक, ये ट्रिक है। जब दो लोग आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करें और आपसे पूछा जाए, जैसे वो ये कहे कि किसी पंक्ति में ए बाएं से 12वां है और बी दाएं से 16वां है, जब ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन को बदलते हैं तो उस पंक्ति में ए बाएं से 9वां हो जाता है, तो बताओ उस पंक्ति में बी की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने बनाया जाता है। तो इसका एक सिंपल सी ट्रिक है, आप चाहें तो ये ट्रिक है, ट्रिक आप इसको समझ सकते हैं कि घटे घटा दो, बढ़े बढ़ा दो, जितना घटे उतना घटा दो और जितना बढ़े उतना बढ़ा दो। तो ये इसकी ट्रिक है। कैसे, अब देखो, अब मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको बताता हूं तो शायद आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई एक पंक्ति, इंटरचेंज की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है इसका, हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है कोई एक पंक्ति है जिसमें ए बाएं से 15वां है, ठीक है, ए लेफ्ट से 15वां है और बी दाएं से 18वां है। ठीक, ये प्रश्न है। और जब ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो ए बाएं से 12वां हो जाता है, तो बी की दाएं से नई स्थिति क्या होगी, ये प्रश्न है। ये देखिए, तो हम जो कह रहे थे, तो प्रश्न ये बना कि ए जो है वो बाएं से 15वां है और बी दाएं से क्या है भाई, 18वां है। ठीक, तो जब ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो ए बाएं से 12वां हो जाता है, तो बी की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। तो अगर हम लोग बात करें तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है या एक ट्रिक बताई है कि घटे घटा दो, बढ़े बढ़ा दो, जितना घटे उतना घटा दो और जितना बढ़े उतना बढ़ा दो। तो भाई बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे विद्यार्थीगण। तो देखो, ए बाएं से 12वां हो गया और बी दाएं से, अब हमें नई पोजीशन निकालनी है। अब तुम इसमें ये देखो, ए की बाएं से पहले पोजीशन कितनी थी, 15, और फिर पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद अब ए बाएं से कितना हो गया भाई, 12। कितना हो गया, 12 हुआ कि नहीं हुआ, बाएं से 12। तो अब ये बताओ, पहले 15 था अब 12 हुआ, बोलो पोजीशन घटी या बढ़ी, घटी। कितनी घटी, 3 घटी। कितनी घटी, 3 घटी। तो घटे घटा दो, बढ़े बढ़ा दो। तो अगर इसमें 3 माइनस हो रहा है तो इसकी पोजीशन में भी आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। ये रूल है बैलेंस करने के लिए। तो 18 से 3 कम कर देंगे तो बी की नई स्थिति कितनी आ जाएगी भाई, 18 माइनस 3, तो बी की नई स्थिति कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी आपकी। ठीक है, यहीं पर अगर मान लो इंटरचेंज करने के बाद वो कह देता कि ए बाएं से, चलिए अभी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बात समझ में आई आपको, तो घट रहा है इसीलिए हमने घटा दिया। ठीक, अब यहीं पर आपके सामने मान लो वो ये कह देता कि किसी पंक्ति में ए, यहीं पे बढ़ा देता कि ए बाएं से 15 है और बी दाएं से 18 है। बी जो है वो दाएं से कितना है भाई, 18 है। जब ये दोनों पोजीशन आपस में अपनी इंटरचेंज कर लेते हैं तो ए बाएं से 20वां हो जाता है भाई, ए
तो फिर बी की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। अब देखिए इसको, तो वो हमसे ये कहता कि बी की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। तो ए बाएं से पहले 15 था, 20 हो गया, बोलो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। कितना बढ़ा, 5। तो इसमें भी तुम्हें क्या करना पड़ता, 5 ऐड करना पड़ता। तो 18 5 23। ये देखिए, तो बी की दाएं से नई स्थिति क्या आ जाती, आपकी 23 आ जाती। ठीक है। अब इसी में दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने पूछता है वो ये पूछता है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। यहां पर ये प्रश्न भी आपके सामने पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द लाइन या इन दैट लाइन। तो सिंपल सा फार्मूला, सिंपल सी बात है आपकी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर फर्स्ट न्यू पोजीशन प्लस सेकंड ओल्ड पोजीशन माइनस 1। ये फार्मूला आप लगा दीजिए। इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं। क्या रिवर्स कर सकते हैं भाई, फर्स्ट ओल्ड पोजीशन प्लस सेकंड, रिवर्स भी कर सकते हैं, सेकंड न्यू पोजीशन माइनस 1। ये फार्मूला लगाने से आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन भाई ज्ञात हो जाएंगे, ये फार्मूला लगाने से। अब चलिए इसमें हम दो को लगा के देखते हैं। तो फर्स्ट न्यू पोजीशन, तो पहले की न्यू पोजीशन कितनी आ गई भाई, 20 आ गई, प्लस क्या लिखा है, सेकंड ओल्ड पोजीशन, सेकंड ओल्ड पोजीशन कितनी है भाई, ओल्ड कितनी थी, 18 थी। तो 20 प्लस 18 माइनस 1 कर दीजिए आप इसमें। तो 20 और 18 38, 38 से एक गया, कितना बचा, 37। तो पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं भाई, 37 लोग हैं। हम चाहें तो इसको दूसरे वाले से भी सॉल्व कर लो, उसमें भी उतना ही उत्तर आएगा। देखो फर्स्ट ओल्ड पोजीशन, पहले की ओल्ड पोजीशन 15 प्लस सेकंड न्यू पोजीशन, सेकंड की न्यू पोजीशन कितनी आ गई भाई, ये देखिए 23, ठीक है, माइनस 1। तो 15 और 23 38, 38 माइनस 1, देखो फिर से 37 आ गया। इससे भी आंसर 37 आया भाई, समझ गए। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो एक ये, अब इसका अगला पैटर्न क्लियर है भाई, सबको समझ में आया। अब हम लोग इसके अगले पैटर्न पे बात करेंगे। देखो भाई इसका अगला पैटर्न क्या कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन बनता है, जैसे वो आपसे ये कहे, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, अगला टाइप जो भी है उसका ये क्वेश्चन है, क्या है वो, ये कहता है कि किसी पंक्ति में ए बाएं से 15 है, ठीक है, और बी दाएं से 20 है, और इनके मध्य में 8 लोग बैठे हैं। ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न ये है कि किसी पंक्ति में ए बाएं से 15 है और बी दाएं से 20 है, और इनके मध्य में 8 लोग बैठे हैं। तो बताओ पंक्ति में कुल, अब इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पंक्ति में मैक्सिमम पर्सन कितने हैं, पंक्ति में मिनिमम पर्सन कितने हैं, मैक्सिमम पर्सन, मिनिमम पर्सन, और तीसरा पंक्ति में टोटल पर्सन कितने हैं। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पर्सन एंड मिनिमम पर्सन एंड टोटल पर्सन, ठीक है। तो मैक्सिमम पर्सन में और मिनिमम पर्सन में और टोटल पर्सन में बहुत बड़ा अंतर है, जरा समझिए कैसे। मैक्सिमम पर्सन वो पर्सन जो टोटल हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं भाई, लेफ्ट से ले लो 15, बीच में 8 और राइट से 20, टोटल ऐड करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 43। ये आपके मैक्सिमम हो गए। अच्छा, तो अब मिनिमम पर्सन क्या होता है, तो मिनिमम पर्सन को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन बराबर, क्या फॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन पर्सन माइनस 2, ठीक, ये फॉर्मूला होता है भाई मिनिमम पर्सन निकालने का। मिनिमम पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन पर्सन माइनस 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन, अब देखिए लेफ्ट में कितना दिया था 15, राइट में कितना दिया था भाई, राइट में 20 दिया है, और ये माइनस बीच में कितने लोग थे, बीच में 8 थे और माइनस 2 और, ठीक। तो अब 8, अब देखिए बीच में 8 हैं तो माइनस का 8 और माइनस का 2 माइनस का 10 हो गया भाई, क्लियर। तो 15 और 20 इधर जोड़ देंगे तो 15 20 हो गया 35, तो 35 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 25। ये पंक्ति में मिनिमम लोग आ गए भाई, पंक्ति में मैक्स 43, मिनिमम 25। अब तीसरा क्वेश्चन है पंक्ति में टोटल पर्सन कितने हैं, तो आंसर आता सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड। क्यों क्यों कांट बी डिटरमाइंड भाई, कांट बी डिटरमाइंड क्यों भाई, तो कांट बी डिटरमाइंड इसलिए क्योंकि हमको ये मालूम नहीं कि तुम कौन से वाले को पूछ रहे हो। तुमने तो ये कह दिया कि बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, लेकिन तुमने ये इंडिकेट नहीं किया कि बताओ पंक्ति में कौन से पूछ रहे हो, मिनिमम वाले पूछ रहे हो या मैक्सिमम वाले पूछ रहे हो। तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन जनाब बातें तो दो ही होंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या या तो पंक्ति में 25 होंगे या फिर पंक्ति में 43 होंगे, इसीलिए इसका हम उत्तर सी एंड डी देते हैं, ठीक है। तो इसमें कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बनता है, जब कभी भी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम लोग इस पर बात करते हैं कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो मैक्सिमम पूछेगा हम बता देंगे, मिनिमम पूछेगा हम बता देंगे, टोटल पूछेगा तो हम ना बता पाएंगे भाई, क्लियर है। इसीलिए उसके लिए हम लोगों को देते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्लियर है। अब यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं वो क्या कॉन्सेप्ट है। प्लेसिंग एंड शिफ्टिंग, जब कोई पर्सन अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता है, जब कोई पर्सन अपनी पोजीशन को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है, या तो बाएं शिफ्ट करता है या तो दाएं शिफ्ट करता है, या तो टॉप पे शिफ्ट करता है या तो बॉटम पे शिफ्ट करता है। यानी जब कोई पर्सन अपनी पोजीशन को क्या करता है भाई, शिफ्ट करता है, और उसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं प्लेसिंग एंड शिफ्टिंग। जैसे ध्यान से सुने, अगला टाइप है प्लेसिंग एंड शिफ्टिंग, यानी कि पोजीशन को शिफ्ट करना, ठीक है। क्या करना, प्लेसिंग, ठीक है, एंड शिफ्टिंग, ठीक है, P&S, प्लेसिंग एंड शिफ्टिंग। जरा समझेंगे क्या है, जरा मान लो, देखो मान लो कोई एक पंक्ति है जिसमें टोटल 40 लोग हैं, ठीक है, और ये पंक्ति फेसिंग नॉर्थ है भाई, यहां पे सब लोग नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ। तो नॉर्थ में जब कोई पर्सन फेस करके बैठता है तो भाई ये उसका लेफ्ट होता है और ये उसका क्या होता है भाई, राइट होता है। अब वो ये कहता है कि इस पंक्ति में सुमन को यदि उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसका दिया जाए तो वह बाएं से 15वीं हो जाती है, तो वह बाएं से 15वीं हो जाती है। तो बताओ खिसकाने से पहले सुमन का दाएं से क्या स्थान था, ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक। तो हमको तो मालूम नहीं भैया सुमन कहां बैठी है पंक्ति में, सिंपल सी बात, मगर एक चीज मुझको पता है, लेट अस सपोज, माना कि सुमन यहां बैठी है, लेकिन सुमन को जब उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसका देते हैं तो वह बाएं से 15वीं हो जाती है। कितनी हो जाती है, 15वीं। तो खिसकाने से पहले सुमन का दाएं से क्या स्थान था, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब उसको 5 स्थान बाएं खिसकाया गया तब वो बाएं से 15वीं हुई। तो बताओ पहले बाएं से कितनी थी, अगर ये 5 हम ऐड कर दें इसमें तो बोलो पहले बाएं से वो 20वीं थी या नहीं थी, हाँ या ना, बोलो भाई। तो पहले बाएं से वो कितनी थी, 20वीं थी, और अगर पहले बाएं से वो 20वीं थी तो टोटल लोग हैं 40, तो इसके इधर तो 20 लोग जिंदा रहे होंगे, यानी 20 लोग रहे होंगे टोटल। तो अब वो यही कह रहा है, ये बताओ कि खिसकाने से पहले दाएं से वो उसकी पोजीशन क्या थी। तो देखो भाई, अब हम दाएं से चलेंगे, तो जब दाएं से चलेंगे तो पहले ये 20 लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है, दाएं से चलेंगे तो ये 20 लोग क्रॉस करेंगे, तो लिखेंगे 20, तब जाके अगली पोजीशन पे कौन मिली होगी, सुमन। तो 20 + 1 = 21, यानी आपका आ जाएगा कि खिसकाने से पहले सुमन की पोजीशन क्या थी। तो दोस्तों आज
आज आप लोगों को रैंकिंग में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं सब समझा दिए हैं और सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप सभी विद्यार्थीगण जो है मेहनत करिए और क्वेश्चंस लगाइए, और किसी भी अपडेट के लिए या कोई भी आपकी समस्या है तो लिंक हमारे टेलीग्राम के चैनल पर दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स और समस्या को शेयर कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे, आप अपनी प्रॉब्लम जब शेयर करेंगे तो टीचर से डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको लेटेस्ट पैटर्न पे अपडेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही, और अगले टर्न पे हम लोग इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।